हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो जनरल पेपर जो COQP11 है, जिसके अंदर DU LLB एंड BHU LLB दोनों कोर्स की प्रिपरेशन एक ही कोड में होनी है। उसके सिलेबस को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको लीगल अवेयरनेस नाम का एक प्राणी मिल जाएगा इसमें, जो कि इस बार नया ऐड किया गया है। इसके खिलाफ आपको मालूम है, इसके लिए केस चल रहा था एक्चुअली कि लॉ के एंट्रेंस पेपर में लीगल से ही कुछ भी सवाल नहीं रहता है। तो ये लीगल अवेयरनेस सबके लिए नया है। और याद ध्यान रखिएगा, ये लीगल एप्टीट्यूड से अलग है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड क्लैट में या BLLB में या और जगहों पे पूछा जाता है, हालांकि उसके कुछ पॉइंट्स इसमें जरूर काम आएंगे, लेकिन ये हम लोग पहला क्लास देखने जा रहे हैं। ठीक है, और डे 75 जो है ना, आप अपने आप का डेडिकेट कर दो इसमें से। मतलब 10 दिन पहले हमने आपको दिए हैं, किस लिए? क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कहां पे? आप चले जाओ प्लेलिस्ट में लीगल मैगजीन के, क्योंकि लीगल मैगजीन का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो 10 दिन उधर से, बाकी जो 65 दिन है आपको डेडिकेटली अब करंट अफेयर्स, लीगल का जो अवेयरनेस वाला पार्ट है करंट अफेयर्स का, वो हम देखेंगे। देखिए, इन्हीं लीगल अवेयरनेस में बहुत सारे वर्ड का यूज होता है। ठीक है, अब जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं लीगल मैगजीन। तो आप सोचते हो सर ये अजीब अजीब नाम होता है, क्यों याद करना पड़ता है? तो उससे बेटर नहीं है कुछ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि याद करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, बार बार लिखोगे, पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और सारा जो PDF है वो कहीं ना कहीं हमने टेलीग्राम पे ही भेज के रखा है। सो आपको ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम। ठीक है, सो चलिए, इवनिंग टाइम में हम जनरली PDF भेजते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। तो कुछ भी हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, ज़्यादा जो है आपके मैक्सिमम पार्ट सिलेबस के वो यहीं से कवर होंगे। एक चीज़ और है, ये चीज़ मैंने इंग्लिश में रखा है, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार हिंदी में हम कैसे पढ़ें। मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। सो हिंदी वाले जो बच्चे हैं, अब देखो ये पेपर हिंदी में नहीं आता है और इतना अच्छा कोई और आपको समझाएगा भी नहीं। तो मेरा ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, आपको सब चीजें समझनी है और हिंदी में इस चीज को नोट कर लेना है। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि मैं भी मजबूर हूं इसको बनाने के लिए। मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना है। देखो, अभी रिसेंट में लीगल अवेयरनेस का ये इसलिए है कि रिमिशन किया गया था 11 लोगों का। जो बिल्किस बानो केस हुआ था उसमें रेप के चार्जेस थे और मर्डर के, फैमिली के सारे मेंबर्स को मार दिया गया था। एंड बिल्किस बानो को, वो प्रेग्नेंट थी उस समय और उनकी 1.5 साल की बच्ची भी थी, उनको उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये कब है का है? 2002 गुजरात दंगों का है। बात ये नहीं है, ये आपके लीगल अवेयरनेस में नहीं पूछा जाएगा। बात ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स बहुत जरूरी हैं, मैंने सिलेबस में आपको बताया था। और इसमें 2 आर्टिकल्स का जिक्र हुआ है जिसके तहत क्लीमेंसी, या जो आपको क्लीमेंसी पावर है या उनको छोड़ देने का, उनको जो पावर है वो 2 आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 72 याद रखिएगा, वो देता है 72। अब ये तो मैं हिंदी में बोल ही रहा हूं, जो होशियार बच्चा होगा वो लिख लेगा, और जो हिंदी का रोना रोता रहेगा वो रोता रहेगा। ठीक है, वैसे अगर सेपरेट इसका डॉक्यूमेंट ही चाहिए तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट को ये पावर है, और अनुच्छेद 161 में, आर्टिकल 161 में गवर्नर को ये पावर है कि वो पार्डन कर सकता है, कम्यूटेशन करता है, रिमिशन कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, और रिप्राइव टू अ कन्विक्ट। कोई कन्विक्टेड है, भले ही वो फांसी तक क्यों ना हो, राष्ट्रपति को ये पावर होता है कि ये उसको पार्डन कर सकता है। लास्ट उन्हीं के पास होता है। ठीक है, कम्यूटेशन कर सकता है। कम्यूट मतलब अब 20 साल की सजा है, एकदम सख्त सजा है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, मान लो अकेले रहना है 20 साल उसको, समझ रहे हो आप? उससे बढ़िया है कि उसको क्या करेगा, उसको उस टाइम को कम कर देगा, तो कम्यूट कर देगा, उसको चेंज कर देगा कि चलो भाई, हमने आपको क्या कर दिया, इसको मतलब इस सॉलिटरी कंफाइनमेंट को सबके साथ, सारे कैदियों के साथ आपको रहना है, तो कम्यूटन चेंज कर देना है उसके नेचर को। दूसरा रिमिशन, मतलब रिमिट कर दिया उसको, सजा से माफी कर दिया। उसके बाद रिस्पाइट और रिप्रीव का मतलब होता है आराम दे दिया। जैसे कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उनको सजा हो गई तो उनको रिप्रीव कर सकते हैं उस केस में। तो अलग अलग केस है, ये जब पढ़ेंगे हम लोग, प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाया हुआ है मैंने, अगर आप जाके देखोगे तो वहां पता चलेगा, फिर भी डिटेल देखेंगे। लेकिन आपको ये सारे चीजें पढ़नी है यहाँ पे। जो अभी रिमिशन हुआ था, रिमिशन मतलब उनको जो छूट मिला था, ठीक है, वो क्यों मिला था उसके बारे में बात करेंगे। अब यहां समझिए, these are sovereign power vested in the head of the union and state executive to exercise on the advice of council of minister। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे उनको ये उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि खुद से ही गए और उपयोग कर लिया उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा गवर्नमेंट में क्रिमिनल PC है, ठीक है, अभी आपको मालूम है ना, 3 बिल आए हैं सेकेंडरी
पहला बिल तो फिर वापस ले लिया गया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट, सॉरी सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, सब कुछ भारतीय न्याय संहिता, ये सब याद कर लेना, आपको बदल दिए गए हैं, ठीक है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत सेक्शन 432 में ये ऐसा प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 43 के तहत सीआरपीसी 1973 के तहत वो रिमीट कर सकती है उसके थोड़े पार्ट को या पूरे पार्ट को, किसी भी कन्विक्ट को जो दोषी है उसको, ठीक है। ये आप नोट कर लो, ये जो आर्टिकल्स है ना ये नोट कर लो आप। बात समझ में आया आपको? रिमीट द होल और अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट टू विच अ कन्विक्ट हैज बीन सेंटेंस्ड इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट की जो बात होती है मतलब जिंदगी भर की सजा, जब तक जिएंगे तब तक जेल ही में रहेंगे। द रिमिशन कैन बी डन ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट किसी को सजा मिला है, रिमिशन उसको तभी देगी राज्य सरकार जब 14 साल वो जेल में बिता ले कम से कम, ठीक है, इन जेल एज पर 433A ऑफ द सीआरपीसी, मतलब 433A कहते हैं सेक्शन 4, जैसे सेक्शन 420 होता है वैसे सेक्शन 430A के तहत उसको छूट दी जाएगी। देखो गवर्नमेंट को जो है प्रोविजन है 432 में, लेकिन ये उसे छोड़ा किस प्रोविजन के तहत जाएगा 14 साल के बाद, वो 433A के तहत। अब जाहिर सी बात है इन्हीं सबका रिलेशन होगा। लेकिन अब थोड़ा आते हैं इसके केस के बारे में कि ये केस एक्चुअली 2002 का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ज्यादा हस्तक्षेप ना हो पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए इस केस को ट्रांसफर कर दिया था महाराष्ट्र में। बाकी सारी चीजें यहां लिखी हुई है। अब जब महाराष्ट्र में केस कर ट्रांसफर हुआ और सजा भी सीबीआई के कोर्ट महाराष्ट्र से हुआ था, तो सजा इन पे लागू हो गया, ये लोग चले गए जेल। ये देखो आप सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में सीबीआई ट्रायल कोर्ट मुंबई सेंटेंस इंप्रिजनमेंट, सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने इनको सजा दे दिया, ठीक है। अब इसमें से 2022 में एक राधे श्याम शाह थे, उन्हीं कन्विक्ट्स में से उन्होंने सरकार के पास रिमिशन एप्लीकेशन डाला कि भाई रिमिशन पॉलिसी 1992 के तहत हमें अब बाहर जाने दिया जाए, बीमार हैं या जो रीजन है उनका अपना वो इसमें दिया गया, ठीक है। अब ये अप्लाई उन्होंने किया तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है, इतनी बारीकी में नहीं जाना है आपको, बस वो पावर सेक्शन याद रखने हैं जो किया जाता है। अब इसमें जो है 2002 में कमीशन ऑफ द एक्ट हुआ था, 2002 में ये कांड कह लो या आप कह लो ये जघन्य अपराध हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर May 2022 डायरेक्टेड द गुजरात गवर्नमेंट टू कंसीडर शाह एप्लीकेशन ऑफ प्री मैच्योर रिलीज। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को कहा कि आप कंसीडर करिए इनको छोड़ने का। अब ध्यान से सुनिए, यहां उन्होंने सिर्फ राधे श्याम शाह को बोला था, ठीक है। तो उन्होंने गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी जो था हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूनानिमसली रिकमेंडेड द रिमिशन। अब वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए, उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि हाँ इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन साथ में क्या हुआ, बाकी जो 10 लोग थे उन लोगों ने भी अपनी रिमिशन पिटीशन डाल दी। अब यहां दिक्कत हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि भाई इस पे विचार किया जाए, उसने छोड़ने को नहीं कहा था, ठीक है। ये विचार अल्टीमेटली किसके खाते में जाता है, राज्य सरकार के। तो इसको इन लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जजमेंट आई, अगर पेपर पढ़ोगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको समझने में। मेन मुद्दा जो है ये आपको समझना है, उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्शन था, कंसिडरेशन हमने बताया था गवर्नमेंट के लिए या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उसको उन लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके इन लोगों को छोड़ दिया। अब फिर से आप आइए, रीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि पहले तो जो लोग बाहर हैं उनको अंदर करो 2 सप्ताह के अंदर, ठीक है। और चूंकि ये केस चल रहा था महाराष्ट्र में, तो गुजरात सरकार उसको रिमिशन कैसे दे सकती है, भले ही उन्होंने गुनाह गुजरात सरकार के अधीन किया हो, समझ रहे हो आप, मतलब आदमी गुजरात के हैं लेकिन केस तो चल रहा था महाराष्ट्र में, तो ये रिमिशन का पावर महाराष्ट्र को है। पहली चीज, बहुत सारे फ्लॉज है इसमें, सो आपको ये ध्यान रखना है लॉ कैसे काम करता है। अब इसमें बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें आप देखोगे अलग अलग मुकदमे हुए हैं। आपको होमवर्क में देता हूं, आपको देखो यहां पे 2 केसेस का नाम दिया गया। फर्स्टली सीआरपीसी क्वाइट क्लियर दैट अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंसीडरिंग द रिमिशन एप्लीकेशन शुड हैव बीन महाराष्ट्र, जो इसके लिए उचित गवर्नमेंट है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। यहां सेकेंड केस हुआ है, सेकेंडली द लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया had laid down 5 grounds of which remission to be considered. The first to these whether the offense is an individual act of crime that does not affect the society. बहुत सारे इसके कंडीशन होते हैं। फिर संगीत वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है। जो लॉ वाले स्टूडेंट है थोड़ा देखो, आपको बहुत सारे केस स्टडी करने होंगे अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो, बात समझ गए।
अब आ जाते हैं कि ये एक्चुअली अभी के टाइम में क्यों आया। ये पिटीशन पहले ही डाला गया था, बिल्किस बानो ने खुद अपनी इंसाफ की लड़ाई उन्होंने बहुत साल तक लड़ी हुई, और उस लेडी को मैं सलाम करता हूँ, बहुत साल तक बहुत मतलब संघर्ष झेला है उन्होंने इस चीज के लिए। रिमिशन शुड बी कंसिडर्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। बात समझ में आ गया आपको। अब यहां जो आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इसमें डायरेक्शन दिए हैं। व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट रूल? द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर कैटेगरी है द गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैंने कहा था पहले वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थे। हो सकता है ये डायरेक्ट आपसे पैसेज में पूछ लिया जाए कि अगर ऐसा केस होता है तो कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। मे 2022 ऑर्डर that asked the Gujarat government to consider the remission petition was obtained through fraud and suppression of facts before the court। अब इन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो ऑर्डर इन लोगों ने प्राप्त किया था, ये सप्रेशन ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, इधर उधर गलत सलत बात बता करके हमसे ऑर्डर ले लिया। ठीक है, होता है कभी कभी। ठीक है, इन मई 2022 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी नलिफाई। ठीक है, इट फर्दर ऑर्डर द सरेंडर ऑफ ऑल 11 पर्सन्स बिफोर जेल अथॉरिटीज विद इन 2 वीक्स। तो 2 वीक्स में इनको करना है। It held that the appropriate government for considering the remission petition in the stand cases is Maharashtra, and it may consider their petition in accordance with the law and the guidelines laid down by the Supreme Court, laid down by the court. This order has reinforced the faith in judicial system and rule of law। तो rule of law के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होता है rule of law। और हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लिख देते हैं विधि का शासन। ठीक है, ऐसे ही करके एक एक करके टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। दिस इज द चेक वॉच फॉर यू। आप एक एक करके चेक करो, हिंदी वाले बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, मुझे पूरा पता है। और इंग्लिश से इतनी लंबी दूरी नहीं रखनी है कि आपको मुश्किल ही लगने लगे। एक एक करके हर वो चीज हम लेकर के आएंगे आपके लिए, कोई अपना उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और आपको टाइम टू टाइम ये समझना पड़ेगा कि वीडियो अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है और आप कर लोगे, आप सब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम में जरूर मिलना हमसे। थैंक यू सो मच।